लगभग जो भी है, इसको सरकार ले ले। मेरा जो संपत्ति थोड़ा बहुत है ज़मीन गांव का जी वो भी सरकार ले ले, उसको बेच करके और बाकी जो घटता है पैसा सरकार मिला करके इसको इंजेक्शन दिलवा दे। दोस्तों, जैसा कि मैं बता दूं कि अभी मैं आयांश के घर पे आया हूं और यहाँ पे आयांश आप देख सकते हैं, उधर आयांश हैं और उनकी माँ बैठी हुई है और इनके पिताजी हैं। तो मैं बताना चाहता हूं कि लोग हमसे बहुत सारे ये क्वेश्चन कर रहे थे कि आखिर एक बच्चे के लिए 16 करोड़ इंजेक्शन क्यों। तो मैंने बताया कि 16 करोड़ इंजेक्शन की बात है कि अगर इंडिया में अगर इलाज उसका संभव रहता तो इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती लोगों की, सरकार से मदद मांगी जाती तो हो सकता था व्यवस्था। लेकिन बात है ये कि ये इंजेक्शन विदेश से आती है, 16 करोड़ की इंजेक्शन जो होती है अमेरिका से आती है। तो मैं इस बीमारी के बारे में आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा, बाद में इंट्रोडक्शन दूंगा कि बीमारी क्या है सर। सबसे पहले आप अपने बच्चे को गोद में ले लीजिए मैडम। सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए मैडम। नेहा सिंह, आयांश की माँ। ये आयांश की माँ है नेहा सिंह, और आप? मेरा नाम आलोक कुमार सिंह है, हम आयांश के पापा हैं। ये बीमारी के बारे में ज़रा सा आप बताएंगे डिटेल्स से, इसलिए कि हमने न्यूज़ में देखा है अभी तक इस बीमारी के बारे में। आपको इस बीमारी से लड़ रहे हैं आप, तो आपको पता होगा कब पता चला ये कि ये कौन सी बीमारी है इससे, तो आप इसको बताएंगे। बीमारी का नाम है स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी, SMA टाइप 1 है। इस बीमारी के बारे में पता चला 1 महीना पहले जी। 2 महीने के बाद से इसको प्रॉब्लम चालू हो गया था जी। हम लोग ने बहुत सारा टेस्ट करवाया, बहुत डॉक्टर के पास गए, मगर पता नहीं चल रहा था कि इसको असली में बीमारी क्या है। तो हम लोग बेंगलोर जब गए तो वहाँ इसका टेस्ट हुआ, जेनेटिक टेस्ट हुआ। जी। उसमें पता चला कि इसको SMA टाइप 1 बीमारी है। तो बेंगलोर के डॉक्टर साहब ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि इस बीमारी का इलाज इंडिया में नहीं है। इंडिया में नहीं है इसका इलाज अमेरिका में एक कंपनी इसकी दवा बनाती है। जी जी। और वो दवा का नाम है जोलगेंसमा इंजेक्शन। जोल्डेस्मा? हाँ, जोलगेंसमा इंजेक्शन का नाम है। नोवार्टिस कंपनी बनाती है। वो जीन थेरेपी है, जीन जो इसका प्रॉब्लम है वो जीन को रिप्लेस करता है। जी। तो उसका हम लोग जब कीमत पूछे कितना खर्च आएगा तो बोले कि उसका दाम है 16 करोड़। जी। जब 16 करोड़ बोले तो हम लोग अब सोच में पड़ गए कि 16 करोड़ तो किसी भी भाई। आप अभी तक इस बच्चे में मान लीजिए जब से इनका बीमारी का पता चला आपको कि नहीं इनका में कुछ कमी है, बीमारी है, तब तक आप इनमें कितना खर्च कर चुके हैं बच्चे में? खर्च तो जोड़े नहीं है मगर बहुत खर्च हो गया है। हम लोग 8 महीना से इसी में लगे हुए हैं। पटना में दिखाए, फिर बेंगलोर कम से कम हम लोग 10 बार गए। लगभग अनुमानतः कितना? लोगों का कहना है ये कि इन्होंने कितना पैसा अभी तक खर्च किया इस बच्चे में, और लोगों से चंदा कर रहे हैं ये 16 करोड़ रुपए। लगभग 15 लाख से ऊपर खर्च हो चुका है इसमें। ये बता सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि 15 लाख रुपए इस बच्चे के लिए खर्च हो चुका है, और अब है 16 करोड़ की बारी। जो हम लोग की इस बिहार की मतलब 12 करोड़ जनता है, 12 करोड़ जनसंख्या है बिहार की। तो अगर बात करें तो अगर 3-3 रुपया भी करके 2-2 रुपया भी करके अगर डोनेट कर दे लोग, तो यहाँ पे 16 करोड़ होने में देर नहीं लगेगा। बस जागरूक होने की देरी है। मैम, आपको तो भली बात ही पता होगा कि इस बच्चे के बारे में, क्योंकि बच्चे के साथ ज़्यादा टाइम आप ही दे पा रही हो, ठीक ना? बच्चे में क्या इसका रहता है ये कि बच्चा मतलब इस बीमारी का क्या लक्षण है? सर, सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगी आपको कि ये 2 महीने तक बिल्कुल ठीक था। जी जी। उसके बाद से ही इसका जो मूवमेंट है कम होता चला गया। जी। तब हमें लगा कि कुछ है इसे। जी। तो फिर हम लोग डॉक्टर के पास लेके गए, MRI हुआ। उसके बाद वापस हम लोग फिर वहाँ बेंगलोर गए, वहाँ इसका कुछ दिन ट्रीटमेंट चला। डॉक्टर बोले वहाँ कि इसको हाइपोटोनिया है, तो उसका ट्रीटमेंट चला करीबन 6 महीने के आसपास। पिछले 2 महीने से सर इसका जो सिर जो कंट्रोल में आ गया था वो कंट्रोल ख़त्म हो रहा था इसका। तो फिर हम लोग गए यहाँ न्यूरो है, बिहार न्यूरो, डॉक्टर गुंजन के पास। वो बोले कि इसको निमहांस बेंगलोर लेते जाइए, वहाँ टेस्ट हुआ इसका। तो सर SMA का रिपोर्ट जो है 1 महीने पहले हमें पता चला। आपको 1 महीने पहले पता चला? ऐसे देखने में बच्चों को, दोस्तों मैं बता दूं कि ऐसे देखने में बच्चा बिल्कुल नहीं लगेगा कि बीमार है, लेकिन इसके जो मसल्स में जो प्रॉब्लम पड़ता जाता है सर,
कमज़ोर पड़ता है। बीमारी का मुख्य लक्षण ये है, मैं दोस्तों बता देना चाहता हूँ, बीमारी का मुख्य लक्षण ये है कि जो इसमें मसल्स होते हैं, पैर हाथ जो भी जिसमें शरीर में मसल्स हैं, वो धीरे धीरे कमज़ोर पड़ते जाता है। इस बीमारी के बारे में बताएंगे कि कितने दिन तक बच्चा इसके अंडर मतलब इलाज हो जाए तो कवर हो जाएगा। सर डॉक्टर ने बोला है जितनी जल्दी इंजेक्शन लग जाए उतनी जल्दी रिकवर कर लेगा, और टाइम बोला है कि कम से कम 2-2.5 महीने के अंदर तो लग जाना चाहिए जी। और तो इसमें सर इसका हेड कंट्रोल भी नहीं है, बिल्कुल ख़त्म है सर। इसका हेड का कंट्रोल भी नहीं, मतलब ख़त्म है, ये लुढ़कता है, कोई मूवमेंट नहीं है उसका, नहीं लुढ़कता है, देखिए आप। जी जी समझ गए इसकी बात को। तो आप लोगों से क्या कहना चाहेंगे? बहुत सारे चंदा अभी तक हो चुके हैं और अब हम देख रहे हैं कि कुछ धीमा पड़ा है यहाँ पे, ठीक ना? तो मैं लोगों से अपील करना चाहता हूँ, मैं अपने चैनल के माध्यम से मैं अपने दर्शकों को कि जितना हो सके आप लोग डोनेट कीजिए और सहायता कीजिए ताकि बच्चे की जान बच सके। और ये 16 करोड़ बिहार के लिए कोई बड़ा ये नहीं है, बिहार की या पूरा देश के लिए बात है। ये कहीं भी इस तरह का मामला अगर आता है तो हम लोग उसमें आगे आएंगे। तो मैम अब क्या कहना चाहेंगे? सर मैं यही कहना चाहती हूँ कि अब तक जैसे सहयोग आप लोगों ने दिया है, बहुत सहयोग मिला है सर, उस सहयोग के कारण ही हम 6.5 करोड़ के आसपास पहुँच पाए। 6.5 करोड़ अभी तक चंदा हो चुका है और अभी आगे 10 करोड़ की बात है, लगभग 10 करोड़ की बात है ना? तो सरकार से ये भी कह रहे थे जी कि जो डोनेशन के रूप में सहायता राशि प्राप्त हुआ है जी जी 6.5 करोड़ के लगभग जो भी है, इसको सरकार ले ले। मेरा जो संपत्ति थोड़ा बहुत है ज़मीन गांव का, जी वो भी सरकार ले ले, उसको बेच करके और बाकी जो घटता है पैसा सरकार मिला करके इसको इंजेक्शन दिलवा दे। दोस्तों देख सकते हैं आप, एक पिताजी का दिल कितना बड़ा होता है। एक बच्चे के लिए 6.5 करोड़ चंदा हो चुका है। इनका कहना ये है कि सरकार से कहना ये है कि हमारे जो 6.5 करोड़ हुए हैं वो ले ले और जो मेरी संपत्ति है उसको बेच करके और जितना होता है बाकी बात आप खुद इसका इलाज करा दें। तो आप समझ सकते हैं कि एक पिता का दिल कितना बड़ा होता है। सो हम नीतीश सरकार से गुजारिश करना चाहेंगे, कहना चाहेंगे कि आप मदद करें, आगे आएँ इसके। मैंने आपका वीडियो देखा है, मैं उससे बहुत आहत हूँ, मैं बता नहीं चाहूँगा आपको, बहुत आहत हूँ कि आपने इस तरह का बयान दिया है। अच्छा नहीं लगा मुझे, चाहे मतलब ये बिहार के सभी वासियों को, आप बिहार के मुख्यमंत्री हैं, इस तरह का आपको बयान नहीं देना चाहिए। लेकिन अभी से भी मैं कहता हूँ कि आपके पास बहुत टाइम है, बहुत वक्त है, आप कुछ न कुछ करें तो ही इस बच्चे का इलाज संभव है। और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी आए हुए थे, क्या कहा उन्होंने? स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी के यहाँ हम लोग गए थे, वो नहीं आए थे। अच्छा, उनके घर गए पे, थे? हाँ उनके घर पे गए थे जी। वो मिले तो बोले कि 12 लाख से ज़्यादा हम मदद नहीं कर पाएंगे। मतलब वो 12 लाख बोले, क्या वो पैसा मिल चुका अभी? नहीं, वो पैसा तो मिला नहीं है। नहीं मिला? नहीं। तो क्या वो बोले कि कब तक मिलेगा वो? बोले हैं कि प्रक्रिया में डाला जाएगा, आपका आश्वासन दिए हैं कि मिलेगा। और एक बात और हम कहना चाहते हैं जी कि एक अयांश की बात नहीं है, सिर्फ मेरा अयांश की बात नहीं है। वैसे भी अभी अयांश मेरा नहीं है, जी पूरा बिहार का है, पूरा देश का बेटा बन चुका है। तो अगर कुछ लोग कहते हैं कि और बच्चों का इलाज हो सकता है, तो मैं ये कहूँगा कि एक अयांश को अगर हम लोग बचा लेते हैं तो भविष्य में हज़ारों लाखों अयांश को बचाने के लिए। जी आपने कुछ कहा था एनजीओ के माध्यम से, जी बताएंगे? मैंने ये कहा था कि ये अयांश अगर बच जाता है तो आगे हिम्मत बनेगी दूसरे बच्चे के खड़ा होने के लिए। सही बात। अगर ये अंश बच जाते हैं तो दूसरे बच्चों के बचाने की मुहिम खड़ा रहेगी एक, और लोगों में एक जागरूकता आएगी, नहीं कि एक अंश बच गया था। और अब जो भी कोई अगर भगवान न करे ऐसा किसी को हो, भगवान न करे किसी को ऐसा को हो, हज़ारों का लाखों में एक बीमारी ये होता है। ये हमने देखा, इसका आर्टिकल पढ़ा है हमने। दूसरे बीमारी में भी ये तो बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ रेयर है, बहुत ही दुर्लभ है, बहुत ही कम होता है, लाखों करोड़ों में कभी कभी होता है। मगर मैं ये कह रहा हूँ कि जनरल बीमारी भी अगर कोई 5,000 10,000 के लिए अगर कोई इलाज के अभाव में, पैसे के अभाव में अगर कोई बच्चा मर जा रहा है तो उसके लिए हम लोग सोचे हैं, मैं खास करके कि मैं अपना पूरा जीवन जो है ऐसे बच्चे के लिए जो इलाज और पैसे के अभाव में दम तोड़ दे रहे हैं उनके लिए मैं पूरा अपना जीवन समर्पित करूंगा। और अयांश अगर बच जाएगा तो फिर एक मुहिम बिहार में एक उदाहरण पेश होगा कि जब 16 करोड़ बिहार के लोग, देश के लोग दे करके अयांश को बचा सकते हैं तो 10-5 हज़ार के लिए तो कोई भी खड़ा हो जाएगा। बिल्कुल।